स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज की एक्सरसाइज करेंगे। आपके सामने नोट्स में ये वर्ड्स ओपन हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस लेसन के। वैसे तो आप पूरा लेसन जो है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आप एक बार फिर से देखिए और एंड मेक श्योर कि आपको इन सब के सिनोनिम्स और इनके मीनिंग्स आते हैं। यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट है उन वर्ड्स की। गेट थ्रू आप देख रहे हैं। गेट थ्रू का मतलब है पास होना। नेटिव एबिलिटी का मतलब नेचुरल एबिलिटी, यानी उनके अंदर जो कुदरती सलाहियत है। कंसंट्रेट फोकस करना, अपनी पूरी अटेंशन देना। इरेडिकेट स्टैंड्स फॉर रूट आउट, पुट एन एंड, टू फिनिश समथिंग। टेक समथिंग बाय कॉलर का मतलब है डील्स फर्मली विद हिमसेल्फ, समझाना, बहुत जो है मज़बूत तरीके से किसी को समझाना, किसी को डील करना। पॉइस का मतलब है ईजीनेस। फिजिट्स का मतलब है रेस्टलेसनेस। और ऑन द होल इसका मतलब होगा अ बैलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन विच कीप बैक नर्वस एक्साइटमेंट। आपके अंदर एक इस तरह का एक बैलेंस हो और नज़्म व ज़ब्त हो जिसकी वजह से आप अपनी आसाबी बेचैनी को कंट्रोल कर सकें। मैप्ड आउट करना, प्लान करना, किसी चीज़ को सोचना। रन काउंटर, अगेंस्ट होना, खिलाफ जाना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, इन अ नटशेल, ऑल दैट कैन बी डन और सेड, या द समरी ऑफ इट, इसका खुलासा ये है, किस्सा मुख्तसर। ओपनिंग, पोजीशन विच बिजनेस इज ऑफरिंग, कोई वैकेंसी, कोई पोस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, उसका इंटरेस्ट ना होना। विन आउट, सक्सेसफुल हो जाना। कंट्रोवर्सी, कोई तनाज़े, कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट। ऑफेंड होता है किसी को नाराज़ करना, डिसएग्री होना, अनॉय होना, डिसप्लीज हो जाना, किसी बात से नाखुश हो जाना। हिमसेल्फ, टू ट्राई। अब यहाँ पे व्हेन यू डोंट फील टू ट्राई, व्हेन यू डोंट फील इंटरेस्टेड टू ट्राई, आप कोशिश करने की तरफ दिलचस्पी नहीं लेते। अलाइव टू, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, इंस्पायर होना, कॉन्शियस होना किसी चीज़ की तरफ। एप्लीकेशन, अप्लाई करना किसी चीज़ के लिए। फ्लो थ्रू कॉलेज, पास थ्रू कॉलेज। गेट थ्रू कॉलेज, पास इन एग्ज़ाम्स। कीननेस का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, डिवोशन। पैसेज अप, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है, ज़्यादा देर तक यूटिलाइज़ नहीं होती, हम उसको बोलते हैं इट हैज़ बीन पैस्ड अप। रिसेप्टिव का मतलब है वो चीज़ जो बहुत क्विकली आइडियाज़ को ले लेती है। हसास होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, जल्दी से आइडियाज़ को रिसीव कर लेना। एटीट्यूड, रवैया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, द वे यू लुक एंड परसीव थिंग्स। एडिक्वेट का मतलब है बकसरत, इनफ, एक सेटिस्फैक्ट्री क्वांटिटी किसी चीज़ की। हेल्थ सर्विस इज़ मेडिकल एड। एपेरेंट का मतलब है क्लियरली सीन, विजिबल, कोई चीज़ जो बहुत वाजे हो। इनलाइटमेंट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। सब्स्टिट्यूट होता है किसी चीज़ का मुतबादिल, उसका ऑल्टरनेट, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ की जगह लेती है तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। टू ब्रिंग इट टू बेयर का मतलब होता है अप्लाई करना। अर्न हिज वे, अर्न टू पे फॉर हिज एजुकेशन, उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त करते हैं। माइटी, वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, कोई चीज़ जो बहुत पावरफुल हो। डेट्रीमेंट का मतलब है डैमेज करना, नुकसान देना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, पुटिंग ब्लड फ्रॉम वन लिविंग बॉडी इनटू अनदर, जब आप खून की मुंतकली करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हार्ट रेंडिंग, पेनफुल, तकलीफ दे चीज़। इनेविटेबली, लाजमी तौर पे, बाउंड टू हैपन, कि ये काम होना ही होना है। मैटर ऑफ कोर्स, नेसेसरली। सी देम थ्रू, इनेबल देम टू फिनिश देयर कोर्स। सी देम थ्रू, उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है हु आर अनएबल टू सी देम थ्रू द कॉलेज कोर्स, जो अपने आप को जो है कॉलेज छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, जो कॉलेज मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। हेड्स आर टर्न्ड,
जब आपके हेड जो है मुखालिफ सिमत में हो जाते हैं, मुखालिफ समत में हो जाते हैं, दैट मीन्स व्हेन यू आर वेरी एरोगेंट, यू फील वेरी वेन, यू आर वेरी प्राउड। परवर्टेड, किसी चीज़ का बिगड़ जाना। गेट टर्न्ड टू अ रॉन्ग यूज़, चीज़ का सही इस्तेमाल की बजाय दूसरी तरफ मुड़ जाना। साइड शोज़ का मतलब है गेम्स। यहाँ पे बात हो रही है उन एक्टिविटीज़ की जो वेदर लिटरेरी हैं या फिर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनको साइड शोज़ से रिफ़र किया जा रहा है। प्रोफेशनल मतलब पेशावर, कोई भी काम जो रोज़ी कमाने के लिए किया जाए, अ थिंग डन फॉर अ लिविंग। स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, जब आपके पाँव उखड़ जाते हैं। दैट मीन्स अलाउ योर सेल्फ टू बी कैरिड अवे, जब आप अपनी जगह से हिल जाते हैं, मुतज़लज़ल हो जाते हैं। सी थिंग्स एट अ लॉन्ग रेंज, चीज़ों को दूर से देखना, यानी हैविंग एन ओपिनियन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ऐसी ओपिनियन जो डिस्टेंस से ली जाए वो वैलिड नहीं होती। देन ड्रिफ्ट का मतलब है वॉन्डर, एमलेसली किसी जगह पे फिरना। उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो कॉलेज में सिंपली ड्रिफ्ट इन एंड ड्रिफ्ट आउट, हु वॉन्डर एमलेसली। कोल्ड वर्ल्ड का मतलब है बाहर की सर्द दुनिया, यानी तल्ख एनवायरनमेंट, यानी हार्ड अनसिम्पैथेटिक वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो आपसे हमदर्द नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ, आपको सबूत देना है। ऑब्लिगेशन, ज़रूरी है टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट, कि आपने जो बात बोली है आप उसका सबूत दें। अब इसमें उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो एक बार तो कॉलेज से ड्रिफ्ट आउट हो जाते हैं, बट व्हेन एक्सपोज्ड to the hard world outside, they get back to college, but this time they have to give the burden of proof. इस बार उन्हें ये साबित करना है कि वो अब जेन्युइन स्टूडेंट बन चुके हैं, वो वाकई पढ़ना चाहते हैं। देन सी इट होल, किसी भी चीज़ को उसके तमाम एस्पेक्ट से देखना, किसी भी चीज़ की तमाम साइड्स देखना। रिफ़र किया जा रहा है लाइफ को, कि लाइफ के तमाम पहलू जो हैं उनको अच्छे तरीके से देखना। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। हु आर दे? ऑथर के मुताबिक कुछ लड़के ऐसे हैं जो कोशिश नहीं करते और फेल हो जाते हैं। ये कौन है? कैन वी हेल्प देम? क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं? तो इसमें आपने उन स्टूडेंट्स को मेंशन करना है जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और जिनको लगता है कि जितनी लिटिल एफ़र्ट से वो स्कूल में पास हुए थे उतनी ही एफ़र्ट उनको कॉलेज में चाहिए, लिहाजा उसके नतीजे के तौर पे वो कॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं। तो ये वो लड़के हैं जो कोशिश नहीं करते, और इनकी मदद करने का यही तरीका है ऑथर के मुताबिक कि आप सिर्फ उनको समझा सकते हैं, बाकी इट इज़ एज पर टू देम टू टेक देमसेल्व्स बाय कॉलर एंड लर्न द एक्चुअल पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये उन्हें ही समझना है। Question 2 says, how does mistaken ambition on the part of boys and their parents lead to the failure of the boys? Mistaken ambition एक गलत समत बच्चे के लिए जो वालिदैन चुन लेते हैं वो किस तरीके से उनकी फेलियर का बाइस बनती है। तो आप जानते हैं कि वो सब्जेक्ट्स that run counter the interest of the students and are mostly chosen by the parents often lead to student failure, क्योंकि स्टूडेंट का उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, लिहाजा उसमें एबिलिटी होने के बावजूद बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट ही डज नॉट पे हीड टू हिज सब्जेक्ट, एज अ रिजल्ट ही फेल्स। Question 3. There are some boys who have done well at school but fail to make their mark at college. Who are they? Do you have such boys in college in your country? पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करेंगे। उन्हीं ब्राइट बॉयज़ की बात हो रही है जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कॉलेज में अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस नहीं करते और फेल हो जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन डील करता है आपके ओपिनियन से कि क्या आप अपने कॉलेज में अपनी सराउंडिंग में इस तरह के स्टूडेंट्स को देखते हैं। सो यू विल मेक योर स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। Question 4. How does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson? Do you have similar cases in your country? पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे कि फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स फेल कैसे होते हैं। आपने इसका एक एलैबोरेटिव डिस्कशन इस पे की है कि जब स्टूडेंट्स को अपनी तालीम के अखराजात और उसके साथ साथ अपने घर का ख़र्चा चलाने के लिए
कामकाज करना पड़ता है, जिसके नतीजे में उनकी न सिर्फ अटेंशन डिवाइड होती है, उनकी एजुकेशन ख़राब होती है, बल्कि उससे उनकी सेहत पर भी नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। दैट इज़ वाई फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से भी स्टूडेंट्स का कॉलेजेस में फ़ेल होने का रुझान है। To what extent does the question of health lead to failure at college? अब कॉलेज में क्वेश्चन ऑफ हेल्थ जो है किस तरीके से स्टूडेंट्स की फेलियर का सबब बन रहा है, तो हम जानते हैं इसका आंसर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स समटाइम्स दे देमसेल्व्स आर अनअवेयर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम दे आर अंडरगोइंग, और उनके पेरेंट्स को भी उनका इल्म नहीं होता, और उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें बैड टॉन्सिल्स हैं, स्लीप सिकनेस है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं विच व्हेन आर untreated they can left a student in lurch, तो उससे वो स्टूडेंट परेशान हो सकता है और उसकी स्टडी पर से ध्यान हट सकता है। How far can the college authorities with their medical officer help students in such cases? कॉलेज अथॉरिटीज़ और मेडिकल ऑफिसर किस तरह हेल्प कर सकते हैं? उनका हेल्प करने का यही सोर्स हो सकता है जब कॉलेज अथॉरिटी, कॉलेज क्लिनिक और मेडिकल ऑफिसर्स एंड पेरेंट्स आर इन कॉन्टिन्यूस कोलैबोरेशन विद ईच अदर। जब इन तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन मौजूद होगा, जब स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसका रेगुलर मेडिकल टेस्ट होगा, वो कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाएगा, और कॉलेज उसी तरह जब पेरेंट को इन्फॉर्म करेगा, और उसके बाद अगर कोई ऐसी मेडिकल इशू स्टूडेंट के अराइज होते हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और इस तरीके से उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्वेश्चन 6 says, what place would you accord to sportsmen in colleges? कॉलेजेस में स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी हैं उनका क्या स्टेटस है? इफ़ दे आर प्लेइंग फॉर कॉलेज, सो अ सर्टन पार्ट ऑफ देयर टाइम शुड बी गिवन टू कॉलेज एक्टिविटीज़। लेकिन अगर उनकी कॉलेज एक्टिविटी जो उनकी ये फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं वो कॉलेज की तालीम का तमाम तर दौरानिया ले जाती हैं, तो फिर उनको कॉलेज में नहीं आना चाहिए। उनको अपनी इन फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ और एक्टिविटीज़ को एज अ प्रोफेशन अपना लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज का असल मकसद पढ़ाई है। क्वेश्चन 7 says, there are some students who join college for the fun of it. Should they be allowed to stay? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए आते हैं, क्या उनको वहाँ पे रुकने की इजाज़त देनी चाहिए? तो राइटर के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनको वो लेज़ी ब्लफर्स बोलता है, दे सिंपली ड्रिफ्ट इन कॉलेज एंड ड्रिफ्ट आउट ऑफ द कॉलेज, दे wander aimlessly and they don't have a definite aim of life, but when they are exposed to harsh realities of the world they get to know the real purpose of education and life, and then they get back to college for studying. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में सिर्फ वक्त गुजारी के लिए आते हैं, वो जल्द ही बाहर की दुनिया की तल्ख हकीकतें उन्हें कॉलेज की तरफ वापस मोड़ देती हैं, और अब की बार वो अपने आप को अच्छा स्टूडेंट साबित करने की कोशिश करते हैं बिफोर इट इज़ टू लेट। अब शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें कॉलेज में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये आपकी ओपिनियन है। इसको आप एक्सप्रेस करेंगे कि इधर उनको जो है उनको क्या सर्विसेज जो है ऑफ़र की जा सकती हैं टू गेट बैक टूवर्ड्स देयर एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन 3। इसकी एक्सरसाइज भी आपने अच्छे से समझ ली। अब आपने इन सिनोनिम्स को और इन क्वेश्चन के आंसर्स को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।